बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शुजात नेमन और आज PSX के हवाले से आपकी खिदमत में अपना तज़किया लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल शुजात नेमन PSX एनालिसिस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से और कल की मार्केट के हवाले से। तो सबसे पहले आज की मार्केट के हवाले से बात करें तो मार्केट का वही नॉर्मल परफॉर्मेंस रहा और आपसे कहा था कि भाई बेशक मार्केट 2 दिन अच्छी रही है, लेकिन फ़िलहाल कोविड का प्रेशर थोड़ा बहुत मार्केट में है, तो प्रॉफिट टेकिंग करते हुए चलें। प्रॉफिट टेकिंग करने से मुराद ये है कि जो अपना माल आपने बेचा हो उसी का गोला बना ले। जिन भाइयों ने लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन रखनी है और लंबी तेज़ी का फ़ायदा उठाना है, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर वो ले बेच करता रहे, प्रॉफिट टेकिंग करता हुआ चले, क्योंकि उसने तो कोई भी नेक्स्ट डे नई आइटम में काम करना है, नफ़ा कमा के फिर कोई और आइटम में चले जाता है। या अगर एक आइटम में काम कर भी रहा है तो बेच के फिर नेक्स्ट डे लेता है वो। तो हर किसी ट्रेडर का अपना तरीका है कि लॉन्ग टर्म जो पोजीशन वाले लेके बैठे हुए हैं उनके लिए यही तरीक़ेकार था कि वो लाजमी गोला बनाए, क्योंकि सुबह का टाइम जो भी रेट्स देखने को मिलेंगे शाम को वो रेट्स देखने को नहीं मिल रहे। तो अब मार्केट की बात की जाए तो 171 पॉइंट का प्लस सेशन देखा गया मार्केट में और 29 पॉइंट का माइनस सेशन देखा गया और 72 पॉइंट प्लस मार्केट की क्लोजिंग आई है, जिसके अंदर अब शेयर्स की बात कर लेते हैं। तो यूनिटी फूड के अंदर 72 पैसे भाई माइनस बंद हुआ यूनिटी फूड और 36 रुपये और 39 पैसे की क्लोजिंग आई है। तो मैंने आपसे कहा था कि यूनिटी फूड बहुत अच्छा नज़र आता है, लेकिन फ़िलहाल जब तक यूनिटी फूड के अंदर आप नई रनिंग आ रही तो जो पोजीशन लेके बैठे हुए हैं वो ले बेच करते रहे, नहीं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए फ़िलहाल इसके अंदर कोई इतनी ख़ास मूवमेंट नहीं नज़र आ रही और ना ही FFL के अंदर नज़र आ रही है। और FFL में भी जो भाई पोजीशन लेके बैठे हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म वालों के लिए है वो यूनिटी अच्छा भाव देगा, कम से कम भी 50 से 55 के भाव पे बिकेगा इंशाल्लाह, और FFL भी 24 से 25 के भाव पे बिकेगा। तो जो पोजीशन लेके बैठे हुए हैं और ले बेच करके अपनी बाइंग एवरेज मजबूत करके बैठे हुए हैं उनको इन रेट्स की बाइंग इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा देगी। और जहाँ तक बात रही भाइयों रिफाइनरीज़ की, तो रिफाइनरी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और कल भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था और आज भी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देखा गया रिफाइनरी के अंदर। ATRL जो है वो 249 यानी 249 पैसे का हाई लगा के आया और इसके अलावा 242 रुपये और 18 पैसे की क्लोजिंग आई है ATRL की, और इसके अलावा 6 रुपये 33 पैसे प्लस बंद हुआ है। बहुत अच्छा मूवमेंट था, हाई सेशन दिखाने के बाद देखिए वापसी कर गया और ये 240 के लेवल तक भी आ गया था, वहाँ से फिर रिकवर होके गया। तो वही बात आ गई कि जो भाई ने लॉन्ग पोजीशन के लिए उसको रखा हुआ है, अब वो 249 तक अगर देख के वहाँ से वापस हो गया तो जितना भी नफ़ा वापस आया वो उसका नफ़ा फ़िलहाल तो गया, तो डबल प्रॉफिट कमाया जा सकता था। आप देखेंगे यार 49 लगा दिया, 48 हो गया, 47 हो गया, तो वो माल बेच देने का बनता था। इसके बाद दोबारा 32 39 40 के लेवल पे 241 के लेवल पे फिर माल लेने का बनता था, जो कि तरीक़ेकार था। और जो भाई भी इस पॉलिसी को लेके चले होंगे उनको क्या भाई देखो, बाइंग एवरेज में 7 से 8 रुपये का फ़र्क पड़ा होगा, 7-8 रुपये नफ़ा हो गया आपका, पोजीशन वही की वही पड़ी। और इंशाल्लाह कल वाले दिन जब ये 4-5-6 रुपये तक की तेज़ी दिखाएगा तब भी आपको इंशाल्लाह इसको उसके अंदर पैसे कमाने का मौका मिला है, क्योंकि पोजीशन भी पड़ी हुई है आपकी। इसके अलावा NRL के अंदर और PRL के अंदर अच्छा मूवमेंट देखा गया, NRL भी तकरीबन अच्छा प्लस सेशन दिखाया। NRL के अंदर भी जो भाई पोजीशन लेके बैठे हैं उनको मैंने यही कहा था कि भाइयों जो भी 394 के लेवल पे 95 के लेवल पे 400 के लेवल में माल ले रहे हैं उनको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा और 100 से 150 रुपये उनको बच सकते हैं। और 100 से 150 से मुराद मतलब ये है कि कम से कम भी जो है ये 550 तक का भाव दिखाना चाहिए यहाँ से दोबारा। और 420 रुपये और 89 पैसे की इसकी क्लोजिंग आई है और 440 रुपये और 80 पैसे का हाई है। देखिए इतना बड़ा लॉन्ग प्लस सेशन दिखा के वापस हो गया। अब इसके अंदर भी वही बात थी कि भाई 238 के लेवल पे 37 के लेवल पे 35 के लेवल पे 40 के लेवल पे पूरे ही माल को जो भाई भी बेच देता उसको दोबारा माल नीचे लेने का पूरा मौका मिलता। और इसके अलावा PRL के अंदर भी अच्छा पोजीशन रहा, कल भी PRL और NRL के अंदर अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आपको कहा था कल रात के वीलॉग में कि रिफाइनरीज मुझे बहुत अच्छी नज़र आती है। बात करें सीमेंट सेक्टर की तो सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा डाउन देखा गया। फ्लाइंग सीमेंट जो कि 5 पैसे माइनस बंद हुआ है, सुबह से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा था, लेकिन आखिरी में ये
अच्छा ग्रिप लेता हुआ गया है, और कल की मार्केट में भी मुझे ये अच्छा नज़र आता है। 60-70% तक का गेम ये दिखा सकता है। मैपल लीफ सीमेंट 67 पैसे माइनस बंद हुआ है, लेकिन सुबह से मजबूत खड़ा हुआ था और आखिरी में थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है इसके अंदर। और कल की मार्केट में भी कम से कम 80 पैसे से ₹1 तक का गेम दिखा सकता है। पाइनर सीमेंट एंड चिराग सीमेंट, पाइनर सीमेंट ₹3.10 माइनस बंद हुआ, और कल की मार्केट में आप लोग मुझे लगता है कि 3-4 रुपये तक का प्लस सेशन दिखा के वहाँ से वापस कर सकता है, तो ऊपर लेवल पे जाके आप लोग प्रॉफिट टेकिंग इसके अंदर कर सकते हैं। चिराग देख लें भाई, 164 के भाव पे खेल फिलहाल तो खेल रहा है, उसी लेवल के अंदर मूवमेंट है। ₹1.52 प्लस बंद हुआ है, और वॉल्यूम भी बहुत थोड़ा है। तो जो लॉन्ग पोजीशन वाले हैं वो ना भी छेड़ते तो भी इशू नहीं था। 163 का ही लो और 167 का हाई है, सिर्फ 4-5 रुपये के अंदर खिला रहा है। नहीं भी छेड़े तो भी मसला नहीं है, और अपना ही माल ले बेच कर लेते तो भी इशू नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए फ़िलहाल चिराग सीमेंट में इस वॉल्यूम के अंदर ऐसा कोई ख़ास गेम नहीं देखने को नज़र आता। और कल की मार्केट में भी चिराग सीमेंट मुझे लगता है कि 4 से 5 रुपये तक की गेम दिखा सकता है आप लोगों को। स्टील सेक्टर के बारे में भाइयों, INIL इस रेट पर बहुत अच्छा नज़र आता है। ₹190 का भाव आ गया है इसका, और ₹2.35 माइनस बंद हुआ है, और ₹189.33 का लो दिखा दिया है। देखें कहाँ तक डाउन होता है, जहाँ से रिकवरी पकड़ेगा इंशाल्लाह 240 से 245 तक का भाव आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। मुगल स्टील बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, ये अपने पिछले वीलॉग से कह रहा हूँ, पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ, मुगल अपना रेट नहीं तोड़ रहा, और 100 का आंकड़ा तो बिल्कुल ही नहीं तोड़ रहा था ये। वहाँ से 100 के 103 के लेवल से भी वहाँ से रिकवरी पकड़ना शुरू किया है, और स्टिल 112-13 पे खेल रहा था 114 के लेवल तक। लेकिन अब देखें वहाँ से आज ₹6.30 प्लस बंद हुआ है। ₹121.10 का इसका क्लोजिंग आई है, और इसके अलावा ₹121.50 इसका हाई है। बहुत अच्छा मूवमेंट है। मुगल लॉन्ग टर्म के लिए अपने नए हाई इंशाल्लाह दिखाता रहेगा आपको। और अगर एक आधा 2 दिन इसके अंदर प्रेशर भी आ जाए तो थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर इसलिए होगा कि जो उन भाइयों ने पीछे माल लिया है वो थोड़ा बहुत अपना माल प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, उस सूरत में होगा। वरना मुगल के अंदर आगे भी इंशाल्लाह अच्छा रेट आपको देखने को मिल सकता है। बात करें भाइयों आगा स्टील की और आशिया स्टील की, तो नॉर्मल परफॉर्मेंस से 60-70% का ही गेम ये रूटीन पे दिखा रहे हैं। इसके अलावा 89 पैसे जो है वो आयशा स्टील प्लस बंद हुआ है। आयशा स्टील जो है वो 89 पैसे माइनस बंद हुआ है, और इसके अंदर ₹24 और 49 का इसका हाई सेशन देखने को मिला, और ₹23.30 का लो देखने को मिला। ये अपने लो के पास बंद हुआ है, एक हाई सेशन दिखाने के बाद वहाँ से वापसी किया है। ये इतना बड़ा मेरे हिसाब से इशू नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जिन भाइयों लॉन्ग पोजीशन जो संभाल के बैठे हुए थे उनका यही काम था कि अपर लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग करते, इसके बाद डिप पे माल लेते हुए चले जाते, तो नेक्स्ट डे ताकि आपको जो 30-40 पैसे मिले वहाँ पर भी माल बेच के फ्री हो सकते थे। ऑयल एंड गैस सेक्टर की अगर बात की जाए ना भाइयों, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर SNGP आज 49 पैसे प्लस बंद हुआ है। इसके अलावा SNGP ने ₹1 तक का गेम दिखाया, और मैंने आपको कल रात ही कह दिया था भाइयों कि SNGP यहाँ से 50 से 55 तक का भाव दिखा सकता है। ये इसका डिप है, जब भी 40-45 के लेवल पे इसने खिलाया है तो उसके बाद ये 50 टच किया है, लेकिन बीच में ये 44 से लेकर 48 के लेवल के बाद जब इसने जंप किया डायरेक्टली 55 की तरफ, तो इसके बाद ये बहुत अच्छा लो था इस हिसाब से। या तो ये नया लो दिखाता, लेकिन वो भी नहीं दिखाया, और यहाँ पर स्टिल खड़ा हुआ था 44-45 के लेवल पे। तो यहाँ से रिकवरी बनती थी, और रिकवर होना शुरू भी हो गया है, और इंशाल्लाह अच्छा रेट देगा आगे आप लोगों को। STL जो है वो आपको अच्छा मूवमेंट दे सकता है। आज थोड़ा माइनस है, अगर डिप जा रहा है तो अगर दिखा देता है ये 69-68 तो वेट कीजिएगा। जहाँ रिकवरी लेगा वहाँ इंशाल्लाह आपको 85 से 90 रुपये का भाव ये दिखा सकता है। मोटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है भाइयों, मोटर्स के अंदर डिप लगने थे वो लग गए। मेटर्स अगर देखा था कोई नया लो दिखाए तो परेशान होने वाली बात नहीं है। जिन भाइयों ने लॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं और वो इतना वेट किए, तो थोड़ा बहुत 10-15 रुपये और देख लें, लेकिन इसके चांसेस भी सिर्फ 20% है। यहाँ से मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अब मज़ीद को डिप लगाएंगे, और जो भाई शुरू से ले बेच करते हैं ताकि नुकसान कम हो, और उनकी बाइंग एवरेज भी नॉर्मल है, बहुत कम नुकसान में, वो इंशाल्लाह ये नुकसान भी कवर हो जाएगा और जल्द मुनाफे में चले जाएंगे, क्योंकि पाक सुजुकी और होंडा कार इंशाल्लाह अच्छी रिकवरी देंगे, और फिर से 400 का लेवल 350 का लेवल देखने को इनके अंदर मिलेगा।
और गंधारा इंडस्ट्री के बारे में कहना चाहूँगा तो इसके अंदर भी जल्द 300 का भाव देखने को मिलेगा। आज जो गंधारा इंडस्ट्री 2 रुपये 55 पैसे माइनस बंद हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग लेवल पे 255 रुपये और 96 पैसे का हाई दिखा चुका है। और तकरीबन आप देख लेंगे 5 से 6 रुपये का प्लस सेशन दिखाने के बाद वहाँ से वापसी किया है। प्रॉफिट टेकिंग इसके अंदर करेंगे और फिर नीचे माल लेंगे तो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इस मार्केट के अंदर जो बिल्कुल संभली भी जब नहीं है ना, तो कोई भी आइटम एक जगह पे ठहर नहीं रहा। अब या तो ये है कि 24-25 रुपये प्लस खड़ा हो जाए या माइनस की तरफ चले जाए, लेकिन ये सुबह सुबह का टाइम 8-10 रुपये 6 रुपये दिखाता है, वहाँ से वापस या तो माइनस की तरफ बंद हो जाता है या आसपास ही बंद हो जाता है। एनआरएल की भी वही क्लोजिंग आई है, होंडा कार की भी इसी तरह की आई है और गंधारा की भी इसी तरह की आई है। जितने ही बड़े आइटम है सबकी सेम क्लोजिंग है और सिर्फ ATR है, लेकिन स्टिल 6 रुपये पे प्लस खड़ा बंद हो गया, लेकिन वो भी 10-10 का हाई सेशन दिखाने के बाद वहाँ से 4 रुपये नीचे आके बंद हुआ। तो नफ़ा पक्का करना ज़्यादा बेस्ट होता है और फिर पोजीशन भी रख लें ताकि लंबी तेज़ी देख सकें। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी के अंदर भी इसी तरह का मूवमेंट रहा, थोड़ा सा प्लस सेशन देखने को मिला नेटसोल के अंदर और TRG के अंदर, और वहाँ से दोनों ही वापस हो गए। में TRG 3 रुपये और 24 पैसे माइनस बंद हुआ और नेटसोल 6 रुपये और 11 पैसे माइनस बंद हुआ। नेटसोल की क्लोजिंग 159.76 की आई और TRG की 167 और 67 पैसे की आई। ठीक है, नॉर्मल है। आप अपर लेवल पे इसको मेरे हिसाब से ले पेश करते रहें नेटसोल और TRG के अंदर, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रेट्स देखने को मिलेंगे। अब जाहिर सी बात है 2 दिन में कैप तो नहीं खड़े हो सकते ना, इन्होंने अपने नए हाई दिखाने, काफ़ी दिन से लो में खेल रहे थे, लेकिन ये इसी तरह जिग करते हुए जाएंगे। आप लोग इसी तरह ले पेश करते रहें, बाइंग एवरेज भी कवर करते रहें और साथ में लंबी तेज़ी भी देख सकें। इसीलिए जो पॉलिसी बताइए इस पॉलिसी को लेके चलें फ़िलहाल तौर पर। और कल की मार्केट के इंडेक्स के बारे में अगर बात की जाए तो मार्केट अच्छी नज़र आती है। मार्केट के स्टेबल होने का वेट करें, मार्केट खुलते साथ देखें किस रुख पे जाती है, इसके बाद ही कोई आप लोग जो है मार्केट के अंदर नई चाल चलें। देखिए आज मार्केट स्टार्टिंग लेवल में प्लस गई और 150 के बाद वहाँ से वापस करके 0 पॉइंट पे आ गए, 29 पॉइंट माइनस चली गई। अब जिन भाइयों ने भी 100 प्लस पे बाइंग की थी ना, जो फ्रेश बायर था, अब उसने 100 पॉइंट का देखा और माइनस देखा तो ऑब्वियसली उसको प्रेशर बना के यहाँ से 100 पॉइंट नीचे जाएगा, उसने माल छोड़ा, वहाँ से ऊपर निकल गया। तो इससे बेहतर अल्लाह का बंदा वो देख लेता भाई कि किस तरह बाइंग करनी है। मार्केट में जब भी मार्केट समझ नहीं रही हो ना और ऊपर नीचे खेल रही हो तो पहले देखना चाहिए कि क्या कर रही है। और आप देखें यार, अब इसी रुख के अंदर प्ले हो रहा है, 10-15 मिनट देखा कि इससे नीचे ना मार्केट नया लो दिखा रही है ना हाई दिखा रही है, फिर उसी के अंदर गोले बनाता रहे, फिर अगर नया लो दिखाती तो लॉस बुक करके फिर वेट कर ले। तो इस तरह क्या होगा, आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की मार्केट के हवाले से बात हुई और कल की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से बात हुई। उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं शुजात आप लोगों को इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।